और तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और माफ कीजिएगा बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश की जनता के लिए तमाम अहम फैसले लिए गए। युवाओं की मदद के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। देंगे आपको मोहन कैबिनेट के अहम फैसलों की पूरी जानकारी। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ में जारी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की करेंगे। भूपेश बघेल सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत और उनके करीबियों के घर पर सुबह से आईटी विभाग के तमाम अधिकारियों ने जमघट लगा रखा है। वहीं बात छत्तीसगढ़ में सुकमा में कल हुए नक्सली हमले की भी करेंगे, जहां कुछ जवान शहीद हो गए तो 15 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं और अब नक्सलियों को शायद सरकार ने खुली चुनौती दे दी है। सरकार कभी भी नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिनकी चर्चा और जिनकी जानकारी आज हम तरकश में आपको देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि मंत्रालय में सुबह करीब 11 बजे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हुई। तो ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश के लिए ये फैसले लिए गए हैं और पहले राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को राजभवन बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। दरअसल फरवरी में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है, जिसके लिए मोहन यादव ने अपने विभागों का वितरण मंत्रियों को दिया है। वो सत्र के दौरान सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार स्टार्टअप से जुड़े लोगों की सहायता करेगी। यह अहम प्रस्ताव, यह अहम फैसला आज की बैठक में लिया गया। वहीं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता की जाएगी। दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को यह सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से 50,000 प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होने पर मदद होगी। सरकार की ओर से 1,50,000 की मदद दी जाएगी। वहीं रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार को मंजूरी मिली है। अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ की स्वीकृति हुई और रीवा के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना का फरवरी में भूमि पूजन होना है और इसको लेकर भी कैबिनेट की इस बैठक में फैसला लिया गया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर फरवरी में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा। वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। रीवा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए लगभग 160 करोड़ का खर्च किया गया, आज स्वीकृति दी है और मुझे लगता है कि 164 करोड़ की, और इससे रीवा क्षेत्र के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके विस्तार में वहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जबलपुर में लगभग 10,000 करोड़ की सड़कों का माननीय नितिन गडकरी जी ने कुछ घोषणा की है, कुछ आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। ऐसे लगभग 10,000 करोड़ की उन्होंने घोषणा की है। और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज कैबिनेट बैठक थी और क्या अहम इस बैठक में फैसले लिए गए, विस्तार से बताइएगा। मंत्रालय में तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आज डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 2 बड़े फैसले लिए गए। एक तो देखिए बिंद में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी होंगी, क्योंकि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए 165 करोड़ रुपये जो बजट है वो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूर किया है। पूरे बिंद अंचल को बड़ा फायदा होगा इससे, लिहाजा ये पब्लिक डिमांड के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। सेकेंड जो है वो स्टार्टअप
करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यदि जो स्टार्टअप करने वाले युवा हैं, कई बार उन्हें अपने प्रेजेंटेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें किसी सेमिनार में भाग लेना होता था और उन्हें अपना विजन लोगों को तक पहुंचाना है, बड़ी कंपनियों को दिखाना है और कई बार वो बजट के अभाव में अपनी क्षमता को नहीं दिखा पाते। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इन स्टार्टअप करने वाले युवाओं की मदद करेगी। वो पूरे अपने कैरियर में 2 बार, यानी राष्ट्रीय स्तर पर यदि उन्हें प्रेजेंटेशन पेश करना है तो 50,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 लाख रुपए की अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मदद करेगी। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में जो MOU सिग्नेचर हुआ है, यानी लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो जल को लेकर कल किल हो रही थी वो खत्म हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार मंत्रियों ने माना है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 12 जिलों को बड़ा फायदा होगा। कई ऐसे जिले हैं शिवपुरी जैसे और जहां पर देखिए बंजर भूमि है, उनको पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में गतिरोध था वो अब खत्म हो गया है। तो इसको लेकर भी एक सराहना वाली यानी हेल्दी बातचीत हुई है। लेकिन फैसले 2 बड़े हैं, वो एक तो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, बिंदु को एक बड़ा फायदा होगा, लोगों को बेहतर इलाज मिल पाएगा क्योंकि वहां पर जो अस्पताल है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उसका विस्तार होगा। तीसरा स्टार्टअप को लेकर बड़ा फैसला डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिया है। निश्चित रूप से 3 अहम फैसले जो कि आज कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।